जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे ईयरली करंट अफेयर क्लास के बारे में। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो डिस्कस की जा रही है क्लास, ये आपके 12 अक्टूबर 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रश्न है कि मार्च 2025 में एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को, यानी कि एपीडा के द्वारा कौन से राज्य से सिंगापुर को एम्बुरेवम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया गया? तो वो किया गया है मिजोरम राज्य से, यानी कि मिजोरम राज्य से ये फूल जो है वो सिंगापुर के लिए जाएगा। फिर हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक, पहला बैंक कौन सा है? एस बैंक जो है इसमें शामिल हुआ। पूर्वोत्तर भारत से एरी सिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम के द्वारा इसको जो है प्राप्त किया गया है। और ये जो प्रमाणन है, ये प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है इस प्रमाणन के माध्यम से। तो ये नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम को प्रदान किया गया है। मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा जी को जो है पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। फिर मार्च 2025 में रिजर्व बैंक के द्वारा लंदन स्थित सेंट्रल बैंक की ओर से उसकी किस पहल, मानी कि आरबीआई को लंदन के जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा आरबीआई की कौन सी पहल को जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो आरबीआई की जो दो पहलें हैं, कौन कौन सी, प्रवाह और सारथी पहल को जो है प्रदान किया गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया? ईस्ट यानी पूर्वी कोस्ट रेलवे। विश्व में सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? तो वेनेजुएला बन गया है। तो वेनेजुएला में कितना तेल और कितना गैस है? तो 300 अरब बैरल है गैस और 300 अरब तेल है बैरल और गैस 200 ट्रिलियन क्यूबिक में है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन के केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की खुदाई की है? तो पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में किया गया है ये खुदाई। तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सबसे पहले देख लेते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना के रोमैटो चिली को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके साथ साथ कनिप्पा आदिवासी जो हस्तशिल्प है उसको प्रदान किया गया है, ये केरल के। तो तेलंगाना और केरल के जो है दोनों देख लिए। मार्च 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये म्यूनिस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, फिर इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा। हेनले एंड पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म के द्वारा जो रिपोर्ट है, भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है? मुंबई है। कौन सी फर्म के द्वारा जारी किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स और वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा देश 9वां सदस्य देश बन गया है? तो यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका कौन सा 9वां सदस्य देश बना है? तो अल्जीरिया बन गया है। हाल ही में आरबीआई ने 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में रुपए को बाहरी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा को बेच दिया है? तो ये 398.71 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा को बेचा है। फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की? तो पुरी, उड़ीसा। पुरी वही जगन्नाथपुरी वाला। बेंगलुरु स्थित वह पेट फूड कंपनी जो मई 2025 में यूनिकॉर्न कंपनी क्लब में शामिल हो गए, तो ड्रोल्स जो है शामिल हो गया है। फिर सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा क्षेत्र रहा है? तो यानी सर्विस सेक्टर जो है वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक एफडीआई जो है निवेश के प्राप्त करने वाला सबसे अधिक क्षेत्र रहा है, तो सर्विस सेक्टर है।
तो भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है मई में? तो वो पुणे में किया गया है। फिर कौन से राज्य सरकार के द्वारा एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू की गई? तो वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना शुरू किया गया, अभियान शुरू किया गया मतलब। फिर मई 2025 में IMF द्वारा जारी रिपोर्ट पर आधारित नीति आयोग के वक्तव्य के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो जापान को पीछे छोड़ दिया गया है। फिर RBI के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार को कितने रुपए के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो 2.69 ट्रिलियन रुपए की जो है मंजूरी प्रदान की है। फिर किस राज्य सरकार ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है? भारत का कौन सा राज्य है? तो वो गुजरात। 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली वह इकाई जिसे देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसको जो प्रदान किया गया है। फिर अभी हाल ही में एक बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसने ट्रेन में ATM मशीन लगाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। फिर ऐसे मानेसर प्लांट हरियाणा से संबंधित एक खबर है जो क्या है, हरित जो है परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स की दिशा में अग्रसर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइटिंग का उद्घाटन किया, तो मानेसर में किया। हाल ही में ILO द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा कवरेज सूचकांक में भारत को दूसरा स्थान मिला 54% के साथ में। फिर 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। तो ये हमारा YouTube चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को क्लास की PPT मिल जाएगी। अब बस 2 से 3 क्लास बची हुई हैं ईयरली करंट अफेयर की। आप लोग इसको जो है शेयर करिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो। ये 12 अक्टूबर